हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास करेंगे ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। यानी पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हुआ शब्द के भेद, कितने तरह के शब्द यूज में आते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच को चलते हैं, पढ़ते हैं आज। All the English words are divided into 8. All the English words are divided into 8 groups according to the work. According to the work. All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of a speech. यानी all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. इसका मतलब ये हुआ, जो इंग्लिश में जितने भी वर्ड यानी शब्द, जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के अनुसार से 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसका हम नाम जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है नाउन। पहला क्या होता है, नाउन। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। ठीक है, नाउन को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, अगले क्लास में हम अलग अलग पार्ट के फिर डेफिनेशन और उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नाम जानते हैं। पहला हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, फोर्थ हो गया वर्ब, 5 हो गया एडवर्ब, ठीक है, 6 हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है, 7 हो गया कंजक्शन, और 8 हो गया इंटरजेक्शन। यही 8 पार्ट्स है पार्ट ऑफ स्पीच के। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी इंग्लिश में जितने भी वाक्य हैं उनको, उनके जो शब्द है उनको अपने अपने कार्यों के अनुसार से 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें से पहला क्या है, नाउन। ठीक है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, दूसरा है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन हो गया दूसरा। तीसरा है एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो किसी की विशेषता बतलाता है। ठीक है, फोर्थ हो गया क्रिया, यानी कोई सा भी हम वर्क जो करते हैं, जैसे खेलना हो गया, कूदना हो गया, सोना हो गया, कोई सा भी वर्क करते हो गया वर्ब यानी क्रिया। चौथा होता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ठीक है,
और पांचवा हो गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब हो गया संबंध बोधक, जो किसी के साथ संबंध हमारा व्यक्त करता है, ठीक है। 6 हो गया हमारा कंजक्शन। कंजंक्शन का मतलब हो गया है समुच्चय बोधक, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे डिटेल्स में। और 8वां यानी लास्ट हो गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब हो गया विस्मयादि बोधक, ठीक है। इन पार्टों को अलग अलग हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट कर दे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, नाउन, ठीक है। नाउन छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करने वाले थे, लेकिन नाउन हम इसी क्लास में करवा देते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा शॉर्ट वीडियो ना हो। इसके लिए नाउन हम बता देते हैं, ठीक है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा क्या है, ठीक है। नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो नाउन क्या है इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो नाउन जितनी भी हम अपने आंखों से जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो सारे क्या है, नाउन है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट ये मार्कर हो गया, ब्लैक व्हाइट बोर्ड हो गया, घड़ी हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, जितने भी चीजें सारे क्या है, नाउन। और इसमें भी क्या अलग अलग तरह के नाउन होते हैं, ठीक है। तो नाउन का पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो नाउन क्या है? Noun is the name of पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है। प्लेस, किसी भी जगह का नाम। एनिमल, यानी किसी भी जानवर का नाम। और थिंग्स, यानी किसी भी वस्तु का नाम। सारे चीजों को क्या कहते हैं, नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी नाउन का मतलब हो गया जितने भी चीजें हैं, कि चाहे किसी का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, किसी प्लेस यानी किसी स्थान का जगह का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो। वस्तु के बारे में भी बताया था, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी। जगह का हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, गुजरात हो गया, कोई सा भी स्टेट हो गया, और एक टाउन हो गया, और सारे क्या हो गए, जगह के नाम है। पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, जैसे आप राम बोलो, श्याम बोलो, सीता, गीता, जो भी है, किसी भी वस्तु का, किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम हो, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद है एनिमल। एनिमल में आप किसी भी गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, डॉग हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके नाउन। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ नाउन। इसको हम हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी अच्छे से समझ में आ जाए। किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा या नाउन कहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का रहता है जो हमें सर इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, इसके लिए हम साथ में हिंदी भी करवा देते हैं, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए समझने में फायदे रहेगा। अब चलते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। मुख्यतः जो है नाउन वो 5 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। पहला हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है ये भी लिख देते हैं हम।
प्रॉपर नाउन का मतलब होता है हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी किसी खास व्यक्ति या किसी खास जानवर को यदि हम नाम लेके बुलाते हैं तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सेकंड हो गया कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, जिससे पूरे जाति वर्ग का बोध हो। जिससे पूरे जाति वर्ग का बोध हो। जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता में छोटा बड़ा काला उजला जितने भी कुत्ते हैं सब आ जाते हैं, तो पूरे कुत्ते जाति का बोध हुआ। डॉग्स कहेंगे तो डॉग्स का मतलब सारे कुत्ते आ गए। ठीक है, काउस कहेंगे तो काउ का मतलब चाहे कोई सा भी गाय हो, काली गाय हो, उजली गाय हो, सारे गाय आ गए। तो ये क्या हो गया कॉमन नाउन। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया समूहवाचक। तीसरा हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब हो गया द्रव्यवाचक यानी किसी वस्तु के बारे में जो बताते हैं जिसे हम नाप या तौल सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारे क्या हो गए मटेरियल वाचक। ठीक है, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या हो गया भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हो गया भाववाचक संज्ञा। ये 5 तरह के मुख्यतः संज्ञा है जो नाउन जो है 5 तरह के। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, 5 तरह के नाउन हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए क्लास है, उनके लिए इतना ही जानकारी जरूरी है कि नाउन क्या है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, यानी संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर के नाम को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 2-3 एग्जांपल हम यहाँ पे एज लिख के एग्जांपल लिख सकते हैं नाउन के। जैसे पर्सन का नाम है तो हम पर्सन में लिख सकते हैं राम। ठीक है, उसके बाद प्लेस का नाम है तो प्लेस के नाम में हम लिख सकते हैं, प्लेस में कुछ भी दे सकते हैं, किसी नदी का नाम दे सकते हैं या फिर किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली हो गया। ठीक है, एनिमल है, एनिमल में हम लिख सकते हैं काऊ। ठीक है, जगह के नाम में लिख सकते हैं, दिल्ली लिख दिया। उसके बाद रिवर के नाम में लिख सकते हैं हम गंगा। ठीक है, थिंग्स में कोई वस्तु है तो पेन लिख सकते हैं। यानी ये सारे एग्जाम्पल जो हो गए नाउन के हैं। इसमें अलग अलग तरह के नाउन हैं। ठीक है, उसके भी हम चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में हम डिटेल्स में इनको भी पढ़ाएंगे। जो इनके फिर डेफिनेशन होंगे और इनके एग्जाम्पल होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, या फिर कभी नाउन दोबारा यदि हम पढ़ाएंगे बड़े बच्चों के लिए, बड़े क्लास के लिए, तो हम बताएंगे। ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक कॉमन है ये सबके लिए। क्योंकि क्या है, छोटे बच्चों को इतना तक ही जानकारी चाहिए कि नाउन क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, अब इनके डिटेल, इनके डेफिनेशन के बारे में बड़े बच्चों की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या आए आप लोगों को समझने में तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, बाय।